हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग इन सिंगली लिंक लिस्ट। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था हाउ टू क्रिएट अ नोट एंड हाउ टू इंसर्ट अ नोट एट द बिगनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं ट्रैवर्सिंग। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है ट्रैवर्स का। इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ पर इस साइड हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड्स हैं। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करके देखेंगे कि ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, इफ हेड इज नल। तो हेड आपको पता है, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। जो लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट करता है, और टेल जो होती है वो लास्ट नोड को पॉइंट करती है। ठीक है, तो हेड में अगर नल होगा मतलब हेड किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, मतलब हमारे पास कोई भी नोड नहीं है लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही चेक करेंगे ना कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हमें विजिट करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए अगर हेड इज नल देन वी विल रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं नोड टेम्परेरी नोड हेड। अब हमने हेड को ही यूज क्यों नहीं किया, यहाँ पर हेड को क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। जब हम आगे ये सारे पॉइंट्स चला के देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम हर एक नोड को विजिट कर रहे होंगे, ये हेड यूजिंग दिस टेम्परेरी नोड। ठीक है, तो एट द एंड जो ये टेम्परेरी नोड है वो नल हो जाएगी। तो जब हेड नल हो जाता है तो दैट मीन्स हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। हम ऐसे चेक करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ वो रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर एक नया टेम्परेरी नोड ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आएगी जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी ये बाकी के पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक नोड ले लेते हैं टेम्परेरी। ये है टेम्परेरी नोड। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और उसमें क्या कर दिया, हेड डलवा दिया। टेम्परेरी नोड में हेड हेड में क्या है, 1 1 1। जैसे ही हमने यहाँ 1 1 1 डाला, तो ये जो टेम्परेरी नोड है वो किसको पॉइंट करने लग जाएगी, वो इस वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगी। ठीक है, मतलब नोड नंबर 1। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वाइल लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक नोड को विजिट करना है। ठीक है, तो जितने भी नोड है हमारे पास हमें सबको विजिट करना है, इसलिए वाइल लूप यूज कर रहे हैं। और वाइल लूप में क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, जब तक हमारा टेम्परेरी नोड में नल ना आ जाए तब तक हमें चलते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये टेम्परेरी नोड है, इसमें 1 1 है, मतलब ये नल नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, तो इसका मतलब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट टेम्प का डेटा। तो टेम्प क्या है, 1 1 1, मतलब ये वाली नोड। तो इसका डेटा क्या है, 1, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्प में डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, पहले ये देखते हैं। टेम्प का नेक्स्ट है 1 1 1 का, ये वाली नोड का नेक्स्ट है 1 1 2। तो 1 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2, और हमें टेम्प में क्या डालना है, टेम्प इक्वल टू 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ 1 1 2 आया तो टेम्परेरी नोड अब सेकेंड वाली नोड को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, उसके बाद फिर से वाइल लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसने देखा वाइल में टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, हाँ टेम्प नल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर अंदर गया, फिर प्रिंट करना है टेम्प का डेटा। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, 1 1 2, और 1 1 2 का डेटा है 2। तो ये हम प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद टेम्प में डाल देते हैं टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प है 1 1 2 और उसका नेक्स्ट है 1 1 3। तो यहाँ पर आ जाएगा टेम्प में 1 1 3, मतलब यहाँ पर 1 1 3। 1 1 3 आया, तो अब टेम्परेरी नोड जो है हमारी वो पॉइंट करने लग जाएगी लास्ट नोड को। ठीक है, अब दोबारा से फाइल कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अभी भी टेम्प नल नहीं है। यहाँ पर अंदर गए, प्रिंट टेम्प का डेटा। टेम्प क्या है, 1 1 3, इसका डेटा है 3, तो हमने प्रिंट कर दिया 3। और उसके बाद टेम्प में डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प क्या है, 1 1 3, 1 1 3 का नेक्स्ट है नल, तो हम क्या करेंगे, टेम्प में डाल देंगे नल। जैसे ही टेम्प में नल आया तो हमारा जो ये लिंक है यहाँ से खत्म हो गया, मतलब ये टेम्परेरी नोड किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रही है। तो अब यहाँ देख सकते हो हेड अभी भी फर्स्ट को कर रही है। अगर मैं यहाँ हेड यूज करती, मतलब टेम्परेरी नोड नहीं लेती, तो क्या होता, हेड लास्ट में नल हो जाता है, यहाँ पर टेम्प की जगह हेड आता, तो फिर वो गलत हो जाती ना चीज, क्योंकि हम हेड का ही यूज करेंगे अपनी जितनी भी हम आगे ऑपरेशन करेंगे, तो हेड का यूज करते हैं और टेल का यूज करते हैं, राइट। तो इसलिए हमें एक टेम्परेरी नोड लेनी पड़ी। अब हम इसे देखते हैं जावा में इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड ट्रैवर्स,
और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है इफ हेड इज नल। नल हुआ तो हम यहाँ पर ये प्रिंट करवा सकते हैं कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर ये चीज हो रही है तो हमें यहाँ से ही रिटर्न करवा देना है, ठीक है, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा फंक्शन। अगर ये चीज नहीं है तो हम एक टेम्परेरी नोड लेंगे टेम्प, और उसमें डलवा देंगे हेड को, और उसके बाद वाइल कंडीशन लेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कंडीशन टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और प्रिंट करा देंगे अपनी टेम्प का डेटा, ठीक है, और टेम्प में डाल देंगे टेम्प का नेक्स्ट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले अभी हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, मतलब हमारी नोड हमारी लिंक लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या आता है, तो हमारे पास लिंक लिस्ट नहीं है, तो हम आना चाहिए आउटपुट में लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, राइट। तो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं अपने ट्रैवर्स फंक्शन को। लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट एट फ्रंट जो हमने यहाँ पर फंक्शन अपनी पहली वीडियोस में देखे थे कि ये इंसर्ट करता है नोट को एट द फ्रंट, ठीक है। तो एक नोट इंसर्ट करके देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए ये प्रिंट भी करा लेते हैं कि, तो यहाँ पर मैं इसे रन कर देती हूँ, इसका डेटा डाल देती हूँ 9। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही लिंक लिस्ट है, एक ही नोड है लिंक लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही बार नोड को इंसर्ट किया है। अब एक और बार कर देती हूँ, 3 बार। तो 3 नोड्स इंसर्ट करनी है हमें, 9, इससे पहले 8, फिर उसके पहले 7। तो आउटपुट आना चाहिए 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जब प्रिंट कर रहे हैं तो ln हम नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं, तो इसे सेम सेम लाइन में करते हैं। अब दोबारा से करती हूँ, 9 8 7, तो इसका आउटपुट आएगा 7 8 9, ठीक है। आप ऐसे करके देख सकते हो, और ये एल्गोरिदम को चला के देख सकते हो बार बार कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये। अगर आपको आज की वीडियो में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।